नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लाडली बहना और लाडला भाई का। जी हाँ, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब जो है महायुति की तरफ से खटाखट दरवाजे खुल रहे हैं। यानी पहले तो महिलाओं के लिए आकर्षित करने के लिए महिलाओं का वोट पाने के लिए उन्हें 1500 रुपया महीना जो है लाडली बहना योजना लाया गया। अब उसके बाद ये होगा कि अभी भाई लोग क्या करेंगे, लाडला भाई भी तो होना है, उनके लिए भी कुछ चाहिए। तो ऐसे युवकों को लिए जो है खटाखट योजना शुरू आ गई है। उसके बारे में क्या है, क्या इस योजनाओं से महायुति को चुनाव में फर्क पड़ेगा, क्या लगातार वो सत्ता में बने रहेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि विषय बहुत ही कंट्रोवर्सी भी है और गंभीर भी है कि इतने पैसे लाएंगे कहाँ से। एक तो ये विषय सबसे बड़ा है। सर क्या कहेंगे जो ये खटाखट योजना, जैसे लोकसभा में खटाखट राहुल गांधी बोले थे कि हर महीने 8,500 रुपया महिलाओं के खाते में आ जाएंगे जुलाई से। अभी तक तो वो पता नहीं है, अभी केंद्र में वो आए नहीं है, मगर जहाँ पे उनकी सरकारें हैं, कर्नाटक, लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं। वहाँ पे वेट कर रहे हैं। मगर उन्होंने अभी दिखावे के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है जी कि भाई आपको ये 15 अगस्त से मिलने वाला है, तो अभी रजिस्ट्रेशन करो। अपने महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, जोरों चालू। सर आपका पहला इंप्रेशन क्या हुआ ये सुनने के बाद? सर मेरा पहला इंप्रेशन ये हुआ कि अब ये बताइए कि आप 12वीं अगर पास हैं, आपको जॉब नहीं है तो आपको 6,000 रुपये महीना मिलेगा। आप डिप्लोमा किए हैं, आपको जॉब नहीं है तो 8,000 मिलेगा। उसके आगे आपने डिग्री किया हुआ है, आपको जॉब नहीं है तो आपको 10,000 महीना मिलेगा। तो मेरे को ये बताइए, कोई डिप्लोमा करेगा, कोई डिग्री करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, तो क्या घर बैठेगा वो 10,000 लेने के लिए, 8,000 रुपये लेने के लिए? जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है और जो घर बैठा है, हाँ, उसके लिए है। जिसको नौकरी है उसको नहीं मिलेगा। हाँ। मगर हजारों लाखों लोग ऐसे भी निकलेंगे जो एक तरह नौकरी करेंगे, उसका सर्टिफिकेट दबा के रखेंगे। हाँ। और ये नया ये बनाएंगे सर्टिफिकेट कि मैं बेकार हूँ। सर रोजगार वो जो केंद्र है वहाँ रजिस्टर में लाखों लोग ऐसे रहते हैं कि जो ऑलरेडी प्राइवेट में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए वहाँ रजिस्टर। सर सरकारी नौकरी बात कर रहे हैं तो सरकारी टीचर जो है क्या करते हैं, प्राइवेट ये ट्यूशन करते ही है, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। अरे एक हाजिर 4 जगह है और शिक्षकों ने शिक्षक रखे। बिल्कुल। मतलब मेरे को 25,000 40,000 मिल रहा है, उसमें से 10,000 ले जा, ठीक है, उधर मेरे बदले काम कर। टीचरों को 80,000 प्लस मिलता है। हाँ, तो वो काम तू कर जा 20,000 में। ऐसा तो सवाल ये उठता है सर कि समझ लो इतने 8 करोड़ जनसंख्या है महाराष्ट्र की। 8 करोड़ है ना, 14 16 करोड़। हाँ, तो इसमें जो ये लाडला जो भाई है कितने निकल सकते हैं इसमें? करीबन 2 करोड़ के आसपास निकल। 2 करोड़? हाँ, तब ये है ही भाई है ना, तो निकलेंगे। बहनें भी निकल रही है। तभी उनका अंदाजा था एक 25-30 लाख 50 लाख होगी। वो कार्ड का भी है ना उसमें, येलो कार्ड और व्हाइट कार्ड वगैरह, ऑरेंज कार्ड जो है। हाँ, तो वो भी अभी 1 करोड़ के आगे जा रही है। तो और चल ही रहा है अभी 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है। सर ये पैसे आएंगे कहाँ से, ये भी तो सवाल है। पैसे सरकार के पास आ जाते हैं, बॉन्ड निकालते हैं। बॉन्ड में करोड़ों। अभी केंद्र सरकार भी क्या करती है, उनकी भी योजनाएं हैं जी, तो उसके लिए बॉन्ड निकालती है, पैसा मिलता है उनको। सरकार को कौन पैसा नहीं देगा, वो पैसा भी देते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिडिल क्लास और अपर क्लास क्या? मिडिल क्लास का क्या संबंध है? बैंक में तुमने डिपॉजिट रखा है, वो बैंक वाले देते हैं ना उनको। मिडिल क्लास क्या सोचती है कि हमसे जो टैक्स लिया जाता है और सरकार ऐसे फ्री में बांट रही है, तो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है सर सरकार के प्रति कि सरकार हमारे पैसे को बंटाधार कर रही है, ऐसे लोगों को बांट रही है जो उसकी जरूरत नहीं है। सर वो क्या है ना, ये आर्गुमेंट का एंड नहीं है जी। समृद्धि महामार्ग बना तो लोगों ने ऐसी भी टीका की, भाई गरीब को क्या फायदा है, ये तो बड़े लोगों की बड़ी गाड़ियां जाएगी, इससे उनको 9 घंटे के बदले 3 घंटे में जाने को मिलेगा। आम आदमी जो गरीब है वो एसटी से जाएगा तो थोड़ा फायदा होगा, नहीं तो उसका फायदा भी नहीं है इसमें। मगर करोड़ों समृद्धि मार्ग में गया था यहाँ से नागपुर तक, 90% खाली ट्रकें चल रही है। हाँ, ट्रक चल रही है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए फायदा तो है। हाँ। कार वाले भले कम जाते हैं क्योंकि वहाँ सुविधा इतनी नहीं है, वो अलग बात है। गरीब लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बस इतनी नहीं चलती है, क्योंकि सब जो बस जाती है अलग अलग रूट से जाती है। ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है जो एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं, फ्लाईओवर बने हैं जी, फ्लाईओवर। इसकी वजह से गाड़ियों का आवागमन सुलभ हो गया। अब सवाल ये उठता है सर, मैं पूछता हूँ आपसे कि
इस पर चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? जो ये योजना लाने की जो जरूरत क्यों पड़ी कि जस्ट विधानसभा, लोकसभा में क्यों नहीं किया इन्होंने? इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि लोकसभा में मैं 48 में से 45 सीट जीत जाऊंगा। सर कैसे बार बार यही कहते हैं 45 प्लस, 45 प्लस। कैसे है कि मैं चल रहा हूँ जी, अभी एक जगह जाके मेरा पैर अटक गया और मैं गिर गया, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मैं कहाँ गिरा, क्यों गिरा? ओ यहाँ पे गिरा। क्यों गिरा? क्यों यहाँ पे कोई अड़थड़ा है, पत्थर है या ये है, तो मैं क्या करता हूँ वो पत्थर हटा देता हूँ ताकि दूसरे को कम से कम ये ना हो, या तो मैं अगली बार जाते समय वो पत्थर अवॉइड करके जाता हूँ। तो अभी वो गिर गए लोकसभा में मुंह के बल, तो अभी सोच रहे भाई किस किस वजह से गए, तो उन्होंने देखा कि भाई वो जीत के आया 29 के 29 मध्य प्रदेश में, उसकी लाड़की बहना चली तो बहनाओं ने उनको दिया, तो अच्छा है, वो आदर्श हम भी रखते हैं, बहनाओं को दे देते हैं। फिर बाद में लोगों ने बोला भाई का क्या, तो भाई को भी दे देते, चलो ऐसा भी होगा। हाँ, लाडला भाई भी कर दिया। और इसमें सर मेरे पास जो गौप्यस्फोट है, वो गौप्यस्फोट तो लाडला भाई के बारे में, वो इतना आपको अचंभित कर देगा, इतना अचंभित कर देगा, पूरे महाराष्ट्र को अचंभित कर देगा। और मेरे को आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े चैनल हैं, बड़ी बड़ी उनके स्टाफ है, रिपोर्टर्स है, एडिटर्स है, सर 1000-2000 लोग काम करते हैं, मगर वो 2000 लोगों को ओवरटेक करके मैं आज एक ऐसा गौप्यस्फोट करने जा रहा हूं जिसका प्रूफ है, जल्दी कीजिए सर। ये लाडला भाई योजना जो है, ये लाडला भाई योजना नहीं है, नहीं, ये बजट में जिसमें इसकी तरतूद की है लाडली बहना की, उसी में ये 6000, 8000 और 10,000 की तरतूद अजीत दादा पवार ने की हुई थी पहले से बजट में। वो है, वो बजट जब पेश किया तब उसमें भी थी। किस नाम ये से? तो यही नाम से सर, ये इसमें एक शब्द का फर्क नहीं है। सिर्फ ऐसा हुआ कि पंढरपुर या कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, बीड़ या कहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए एकनाथ जी शिंदे बोले कि सब लोग पूछ रहे कि बहन के लिए किया, बहन के लिए, भाई के लिए नहीं किया, भाई के लिए नहीं किया। मगर आपको जानना चाहिए कि हमने बजट में ऑलरेडी भाई के लिए तरतूद की हुई है। आप क्या बोलते हैं कि भाई के लिए कुछ नहीं किया? हमने किया हुआ है। और फिर ने उन्होंने कोट किया कि बजट में इसका ऑलरेडी प्रोविजन हो चुका है और ये मिलने वाला है सबको। जो बहन 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 बोल के पब्लिसिटी आपने दी, इसके लिए लोगों के ध्यान में ही नहीं आया कि 5 प्रकार के कृषि पंप से लेके हमने 5 प्रकार की जो सहूलियतें दी, इसमें से लाडला भाई है ऑलरेडी। उसको लाडला भाई बोले नहीं थे हम लोग, हम बोले थे कि भाई ये जो बेरोजगार है उनके लिए हम एक स्टाइपेंड देंगे, स्टाइपेंड शब्द यूज किया था। तो अजीत दादा भी संभ्रमित हो गए थे, उनकी बात हो गई शिंदे साहब से, वो बोले ये तो सब पहले से हैं। उस दिन आप बोले क्या, अभी ऐसा लाडला भाई लाडला भाई लाडला भाई रोज सब दिखा रहे हैं, एक भी पत्रकार को ये अकल नहीं है कि वो जाके बजट में देखे कि भाई ये पहले से है। तो एकनाथ शिंदे साहब ने खुद बाद में बोला, क्यों नहीं बताया? अरे बजट पढ़ के सुनाया ना आपको, ऐसे क्या करता तू? तो लाडला भाई कहाँ बताया उसने? कुछ और नाम से बताया होगा ना सर? नहीं, स्टाइपेंड अभी भी उन्होंने लाडला भाई नहीं बोला, ये बाद में उसको एक वर्णन करने के लिए लाडली बहन जैसा लोग जब बोल रहे हैं कि भाई लाडला नहीं क्या, लाडला नहीं क्या, ऐसा जब बोले भाई भाई भी लाडला है, हमने स्टाइपेंड की योजना की है बजट में, वो दिया है। जब उनसे पूछा गया था सर, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि हम भाई लाडला भाई लोगों के लिए, इतने लाख लोगों के लिए हमने रोजगार शिक्षण का ऑलरेडी किया हुआ है, स्कीम लाया है, उसमें वो शिक्षण करके जो है वो अच्छा खासा रोजगार ले सकते हैं, ये योजना उनके लिए लाया है। हाँ, तो नया लाया नहीं है, बजट में है और बजट पढ़ के सुना है ना सर अजीत दादा। लेकिन अभी शिंदे साहब का एक क्लिपिंग ये जो चैनल वाले उन्होंने उसको एकदम से हाईलाइट किया जैसे नया ही कुछ हुआ है। शिंदे साहब का एक वीडियो वायरल आज भी हो रहा है, उन्होंने सीधा सीधा बोल रहे हैं कि सब लोग बोल रहे थे कि लाडला बहन लाडला भाई के लिए क्या, तो मैंने अभी स्कीम लाया है कि लाडला भाई के लिए भी लाया है कि ये 12वीं तक के लिए 6000, ग्रेजुएट के लिए 8,000। वो बजट में ही है, उन्होंने नया कुछ नहीं किया है, ये बजट में है। वो भी उनको अजीत दादा ने पूछा कि ये क्या नई योजना थोड़ी है, ये तो हमारे बजट में ऑलरेडी दी हुई है। ये हजारों पत्रकार है, उन्होंने किसी ने बजट पढ़ा ही नहीं ना, पढ़ते कहाँ है? चलिए ठीक है, आपने तो ये भाई भी कुछ नई योजना नहीं है, ये ऑलरेडी बजट में मेंशन की गई योजना है। उस दिन पत्रकारों को लगा नई योजना है करके हाईलाइट हो रही है। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या महायुति इससे सर महाराष्ट्र में
बेरोजगार, उनको मिलने वाला पैसा। महाराष्ट्र एक कृतज्ञ राज्य है। यहाँ आप लोगों के लिए कुछ भी करो, कितना भी करो, वो उनके दिल में जो बात खटक रही है उसके ऊपर ही वोट करते हैं। क्या खटक रही है? सर बहुत कुछ है। मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण खटक रही है, धनगर आरक्षण खटक रही है, मुसलमानों के मन में उनके प्रति जो नफरत पैदा मुसलमान छोड़ दीजिए, मुसलमान वो ही है। वोट देते ही नहीं। हाँ नहीं, बहुत सारी है। महंगाई बढ़ रही है लोगों की, अभी तो ट्रैफिक और रास्ते खराब हो रहे हैं सब जगह, रास्ते उसका का तो भी बहुत गुस्सा प्रॉब्लम है, है, रास्ते का उसका तो भी गुस्सा है। मुख्यमंत्री के सर इलाके गुस्से में के रास्ता 100 खराब कारण है। है, जी, गुस्से के 100 कारण है। समाधान का एक दो ऐसा कारण देके कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग सर, एक ने तो मंत्री ने मुझे यहाँ तक बोला, लोग हारा भी रहते हैं, इलेक्शन में भी पैसे लेते हैं और साले वोट नहीं करते। हमसे 5-5 हजार रुपए एक सर लोगों के फोन आ रहे हैं कि महाअघाड़ी इसमें उनके कार्यकर्ता इतने जोश में है और इतने बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, भावी आमदार, भावी ये, भावी वो, लेकिन बीजेपी कहाँ सोई है? बीजेपी जाग ही नहीं रही है। बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी गायब है एकदम से। कब जागेंगे? समय नहीं है। क्या लगता है, क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि महाराष्ट्र हमारी तरफ से गई और अब नहीं उठना है, तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं? लोग ऐसा पूछ रहे हैं सर सवाल। ऐसा है ना कि पूरे महायुति के तीनों पक्ष जी वो एक्शन मोड में नहीं है, रिएक्शन मोड में है। महाअघाड़ी कोई नैरेटिव सेट करती है, उसके खिलाफ ये बोलते हैं। जी, अभी विशालगढ़ का जो हुआ, इससे इनको भारी पड़ने वाला है। वो सेकुलर फोर्सेस सब एक साथ हो रहे हैं। सर एक विशालगढ़ में 10-12 घर और ये थोड़ी दुकान वगैरह कुछ गड़बड़ हुई, सर पूरे महाराष्ट्र में ऐसा हो गया कि अभी एक भी मुस्लिम अतिक्रमण हिंदू का भी नहीं और मुस्लिम का नहीं, किसी गढ़ किले से हल नहीं सकता है। इतना रिएक्शन आया है एसिडिक। अभी तो आप बात ही छोड़ो कि आप वो अपने मन से वाले बोलते हैं ना कि गढ़ किले पे जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाओ। सर अभी एक अतिक्रमण हटा के दिखाए सरकार, फट गई है सरकार की। उनको मालूम ही नहीं था कि इतना इसका ये होगा। अभी एमआईएम का मोर्चा निकल रहा है, फिर एमआईएम ने निकाला तो मनसे वाले बोलते हैं कि हम भी मोर्चा निकालेंगे। ये तुम्हारे कोल्हापुर के सब सर, छत्रपति संभाजी महाराज वहाँ जाने वाले थे ये इसके पहले, ये इंसिडेंट के पहले, क्योंकि उनका अतिक्रमण को विरोध था। सर उनके ही पिताश्री जो अभी खासदार बने हैं वो अभी घूम रहे हैं वहाँ पे कि भाई मुसलमानों का तो बहुत नुकसान हो गया, ये तो महाराष्ट्र को कलंक लग गया। पिताजी उनके ही घूम रहे, उनके साथ सब बोल रहे। और अजीत दादा के जो मंत्री है मुशरीफ वो भी बोल रहे हैं ये गलत है। वो तो अजीत दादा तो महायुति है मगर वो हिंदुत्ववादी नहीं, वो सेक्युलरवादी है, वो भी गलत बोल रहे हैं ये सब जो हुआ वो। सर अभी तो सरकार की हिम्मत ही नहीं है कि कोई अतिक्रमण निकाले। इलेक्शन तक तो बात ही छोड़ो, बाद में भी मुश्किल है अभी। वो सर बुलडोजर बाबा का ये लगाया था ना एकनाथ शिंदे का, हाँ वो प्रताप सरनाइक ने लगाया था। सर शिंदे साहब ने उसको फोन करके बोला तू क्या मेरे को बदनाम कर रहा है क्या, बर्बाद करने को भी तुला है क्या? वो बार वाला मैटर जो हुआ था बियर बार, तो तुम पहला निकालो। मैं कोई बुलडोजर बाबा नहीं हूँ, मैं जो कानून से है उतना ही करूँगा। ये ऐसा बुलडोजर चलाया, एक गुनहगार है उसके घर पे चलाओ वगैरह, वो नहीं स्टाइल नहीं है मेरा। मैं कानून से जो होगा वही करूँगा। ये बुलडोजर वगैरह छोड़ो, और कोई बुलडोजर चलेगा नहीं सर। एक भी बुलडोजर अभी उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है तो महाराष्ट्र में क्या चलेगा? सर अभी महायुति में ऐसी हालत समझने को हो रहा है कि जितने लोग आए थे बड़ी बड़ी चीज़ें लेके, जो वॉशिंग मशीन से आए थे, अब वो भी तैयारी कर रहे हैं जाने की, बैक टू पवेलियन। होगा ना सर। अभी आप इतने डिमोरलाइज हो गए हैं, इतने डिमोरलाइज हो गए सर। शिंदे गुट में ही जाना है खाली, मैं बोलता हूँ आपको सच में, शिंदे गुट में जाना है। अभी तो ऐसा है कि बीजेपी को शायद शिंदे गुट से भी कम वोट में ये मिलेंगे जगह। शिंदे नंबर 1 पार्टी होगी महायुति में। वो 100 लड़ेंगे और 80 लाएंगे, और ये 100 लड़ेंगे और 40 लाएंगे। बीजेपी की हालत खराब है। अब इसमें एक ही चीज़ हो सकता है कि बड़ी संख्या में वोटर बाहर निकलेंगे और वोटर जो है डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में वोटर परसेंटेज पड़े हैं उसको देखते हुए तो महायुति का उम्मीद बहुत कम है। हाँ, लेकिन अगर वोट पड़ेंगे और जो जिसके वोट नाम नहीं है वो नाम अगर क्यों आएंगे वोट देने? सर वोटर ही डिसाइड करते हैं ना किसकी सरकार चाहिए। मैं सर ऐसा क्या सुखद अनुभव महायुति ने उनको दिया है, बीजेपी ने दिया है ज्यादा करके, कि इसके लिए महाअघाड़ी ने क्या दे दिया है? नहीं, महाअघाड़ी ने क्या दे दिया है? भाई निगेटिव गुस्से का प्रतीक, महाअघाड़ी का तो गुस्से का प्रतीक है सर, गुस्सा। फिर वही झेलना पड़ेगा, फिर वही करप्शन झेलना पड़ेगा। लोग बोलेंगे कि 100 करोड़ बाद में जो होगा वो होगा, कुछ भी चलेगा, इसको हटाओ।
क्यों हटाओ, लेकिन गुस्सा क्या है कि तुमने हमको जो प्रॉमिस किया था उसमें नहीं दिया। 15 लाख से शुरुआत होती है हर एक के ना, इसमें 15 लाख आएंगे, ये होगा वो होगा, उसमें से कुछ हुआ नहीं है, सब गुस्सा ऐसा हो गया। सर गुस्से को नैरेटिव बनाया गया है एक्चुअली। नहीं गुस्सा है, ऐसा है कि सर आप रास्ते पे घूमो, किसी को भी रोको, बोलो हाँ, ये गुस्सा का वोट देना इसको, वो बोलेगा अरे इन्होंने तो हमारा, ये गुस्सा ये है कि आप जो है ईडी का और सीबीआई का ध्वंस दिखा के जो वो सर बड़े लोगों को हुआ है। सर देखो महाराष्ट्र की 16 करोड़ लोक संख्या, उसमें 16 लोग ईडी के चक्कर में आ गए। 16 लोगों के लिए वो भी बदमाशी है, ईडी के चंगुल में जो फंसे वो कोई महात्मा नहीं है, वो भी बदमाशी है। मगर खाली बदमाश को बदमाश मत बोलो, ये आगड़ी का आग्रह है। मगर 16 लोगों को ईडी का तकलीफ हुआ क्योंकि 16 करोड़ लोग क्यों गुस्सा करेंगे, क्यों करेंगे? उसका हो गया अच्छा, उनको अच्छा लगता है किसी बड़े आदमी के पे छापा पड़ा तो महंगाई बढ़ा तो वोट ही नहीं देना है। नहीं सुनो, किसी बड़े आदमी पे छापा पड़ता है ना, इनकम टैक्स का ये होता है या मौत भी होती है ना, तो लोग खुश होते हैं। अच्छा बहुत सारा चर्बी कर रहा था, चर्बी था, अच्छा वो ईडी का छापा पड़ा, ऐसा ही होता है सर। 16 लोगों को छापा डालने से 16 लाख लोग तो खुश हुए होंगे, पर वो खुशी अलग है और ये गुस्सा अलग है। सर बहुत गुस्सा है लोगों के, आप भूलेंगे नहीं। अभी ये देखो ना, विशालगढ़ का मामला है सर, सरकार की तरफ से कोई बोलने को नहीं आ रहा है, उनके लोग भी बोलने को डर रहे हैं। फडणवीस गए क्या, गृह मंत्री, उनको जाना चाहिए था। अजीत दादा पवार गए, अजीत दादा पवार विशालगढ़ आज गए हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है यहाँ अगर मैं नहीं जाता हूं तो मेरे को शायद कोई 2 मुसलमान उम्मीदवार भी खड़े करने हैं उनको। नवाब मलिक को खड़ा करना है कि नहीं, और एक है वो तो विधान परिषद में भी जगह दे रहे थे एक मुसलमान को, वो बीजेपी वाले ने बोला कम से कम इधर मत दो, चुन के आने दो उसको, करके ये हुआ। मुस्लिम जी है ना, हाँ तो बोले हमारा तो इज्जत जाएगा कि जो दिए हमने 9 उसमें से भी एक भी ये दिया, तो करके नहीं दिया। सर इसमें आप अभी चर्चा कर रहे थे महायुति और महाआघाड़ी के बीच में उम्मीदवारी को लेकर कुछ हेरफेर चल रहा है। महायुति और महाआघाड़ी, हाँ मतलब महाआघाड़ी डिसाइड कर रही है महायुति में कौन कौन मतलब टिकट ले रहा है और उसके हिसाब से सब चल रहा है। वो तो हमेशा होता है ना सर, नगर सेवक में भी करते हैं ना हम लोग कि भाई यहाँ पे कौन खड़ा हो रहा है, ये 2-3 नाम है तो उनके खिलाफ 2-3 नाम हम भी करके रखते हैं। बाद में जब फाइनल होता है उनका तो हमारा करते हैं, या तो हमारा होता है तो वो करते हैं। वो तो कौन किसका वेट कर रहा है? दोनों एक दूसरे का वेट करें, दोनों एक दूसरे का। कई जगह दिखता है कि ये खड़ा रहेगा, जो विद्यमान है उनको सबको तो टिकट देना है। शिंदे साहब ने डिक्लेयर कर दिया है, वो भी गोप्यस्फोट है। अच्छा, कि जिन जिन लोगों ने चुन के आए हैं उनको सबको टिकट मिलेगा। लोकसभा जैसा नहीं होगा, भावना गौड़ी को टिकट नहीं दिया, वो बीजेपी के दबाव में तब आ गए, करके नहीं दिया। भावना गौड़ी होती तो चुन के आती थी। नहीं अभी एक खबर ये भी सुना कि शिंदे साहब कम 100 सीट मांग रहे हैं। हाँ देना ही उनको, अरे वो दिए अगर शिंदे साहब युति ही नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं अलग से लड़ता हूँ, फिर 100 तो देना ही है शिंदे साहब को, कम से कम 100 देना है। जितना बीजेपी को है उतना उनको देना चाहिए। अजीत दादा को थोड़ा कम दिया, वो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनको तो अभी लाले पड़ रहे हैं कि महायुति में रहते हैं कि नहीं। मतलब 100 138 हो सकता है क्या ऐसा? 100 शिंदे साहब को और 138 बीजेपी और 50 अजीत दादा। नहीं इतना नहीं देंगे, वो अकेले सत्ता पे नहीं है, ये देखना पड़ेगा शिंदे साहब को, क्योंकि 105 ऐसा करते भी है ना। 105 तो बीजेपी का खुद के कैंडिडेट है ना सर, है ना, ठीक है 105 दे दिए। 105 40 दे तो निकाल दो माइनस पूरा, उसके बाद जो बचेगा उसमें बंटवारा होगा ना। मतलब 200 के बाद का बंटवारा 88 सीट होगा। अरे उसमें भी शिंदे साहब बाजी मारेंगे। अभी शिंदे साहब के हाथ में 88 में से 60 सीट शिंदे साहब को दे देंगे इसे। नहीं 60 नहीं देंगे, समान देंगे, 30 तारीख 9 ऐसा करेंगे, तुम 20 तारीख 60 ऐसा करेंगे। उनको 10 देंगे, अपक्ष को 10। एनीवे सर हमारा विषय यही था कि लाडली बना के बाद जो लाडला भाई पहले से था। हाँ ये तो इनकी गलतफहमी है मीडिया वालों का, ठीक है, जो भी खबर है जो उन्होंने अभी है बजट में है, ये जो भी फहमी है उससे जो है महायुति को कितना बेस मिल सकता है? कुछ नहीं मिलेगा। पैसा लेके लोग खुश हो जाएंगे, उसके बदले उसको वोट नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में बहना की वजह से आया ये मिथ है, खाली बहना क्यों 1500 रुपये मिले करके नहीं कोई इतना वोट देता है 29 का 29। उसके कारण अलग है। वहाँ शिवराज सिंह की स्थायी सरकार थी और वो पहली सरकार गिरा के आई हुई थी जी। इतने वगैरह अभी उपचुनाव है उसमें भी तो मध्य प्रदेश कैसे मारे, वो उनका लोकप्रियता ना शिवराज सिंह का,
मगर अभी इनका भी खेल चालू है ना, शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के बदले उनको ऊपर ले लिया। ये भी कम है क्या? अभी आदित्यनाथ को भी ऊपर उठा रहे हैं, तो आदित्यनाथ भी खेल खेलेगा कि नहीं खेलेगा? ठीक। और महाराष्ट्र में भी ऐसा महाराष्ट्र में क्या बीजेपी को हाईकमान ने छोड़ दिया ऐसे ही लावारिस, जाओ तुम लोग कटो मरो खत्म हो जाओ? लावारिस नहीं छोड़ा है, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले जो है महाराष्ट्र के, वो इसी लायक है कि एक बार हारना ही चाहिए इनको, एक बार सबक सिखाना ही चाहिए। तो हार जाए तो कोई वादा नहीं, इस बार हार जाओ, अगली बार देखेंगे। क्योंकि लोकसभा में उनको सपोर्ट नहीं किया। हाँ, लोकसभा में यानी हाईकमान लोकसभा का गुस्सा जो है विधानसभा में लेगी। हाँ, जैसे बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे ने इसको गिराया, तुम्हारे जयंत पाटिल को, शेखा पाटिल, कहीं उसने आनंद गीते को मदद नहीं की, इसके लिए अभी विधान परिषद में गिराया ना उसको। तो वैसे ही है कि इनका कोई फ़ायदा नहीं। बोल रहे थे 45 देंगे, 40 देंगे, वो खुद तो कुछ मिला ही नहीं इनको। तो एक बार इनको भी सबक मिलने दो कि हमारे बिना कितने अनाथ हो जाते हैं, सीखने दो सबक। और एक राज्य गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इंदिरा गांधी ने, हमारे मित्र थे प्रदेशाध्यक्ष, उनको बोला, वो बोले कि इसे राज्य चला जाएगा, तो इंदिरा गांधी ने उनको बोले ठीक है ना, जाएगा, एक राज्य गया, इतने राज्य आए थे उसमें से एक गया। कभी कभी उनको भी चांस देना पड़ता है। तो अभी इस बार हाईकमांड ने डिसाइड किया होगा कि इधर चांस दे देंगे उनको। लोकसभा का तो जो होना है बाटवाड़ा वो हो गया है। अभी महाराष्ट्र में सत्ता आई नहीं आई, सर जो भी सत्ता आएगी इनके दबाव में तो रहेगी सर। लेकिन पूरे देश में 2 ही राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता, इसमें कहाँ आने वाली है इनकी सत्ता? तो उत्तर प्रदेश में भी बंटाधार हो गया, महाराष्ट्र में बंटाधार हो जाएगा। फिर बीजेपी का बेस क्या बचेगा सर? साउथ में तो कुछ है ही नहीं इनका। नहीं, तो बेस कहाँ बचा? खाली मध्य प्रदेश और गुजरात से पूरा सरकार चला। कैसे है कि अभी उन्होंने भी मन में तय किया है कि राज्य, ये महाराष्ट्र अगली बार नहीं आने वाला 24 में, और 27 में उत्तर प्रदेश भी नहीं आने वाला। वहाँ मुलायम सिंह ही बनेगा मुख्यमंत्री। अखिलेश बनेगा, तय हो गया अभी। और वो मान ले रहे कि अभी इसके सामने करेंगे क्या? अभी 10 सीट का उपचुनाव है, उसके भी मालूम पड़ जाएगा। अरे अभी जो हुआ उसका देगा, वो तो है ही। विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 10 विधानसभा चुनाव है अभी। उसमें भी पता चलेगा इनको। 10 में से सर 8 सीटें मुलायम और कांग्रेस लेके जाएगी। अभी मैं बताता हूँ, आक्रोश है लोगों के मन में सबके प्रति। और ठीक है ना सर, 15 साल उन्होंने राज किया, इन्होंने 15 साल किया। अभी कुछ भी आक्रोश हो या कुछ भी हो, लेकिन वोट करना जो है वो आपकी कर रहे हैं ना लोग, कर रहे हैं। जिनको लगता है ये सारे काम के नहीं, हम क्यों इनको वोट करें? वही प्रॉब्लम वही है ना सर, वोट नहीं करते ना। नहीं करते सर। वोट नहीं करना भी एक निषेध होता है। नहीं सर, कि हम वोट नहीं करेंगे तो गिरेंगे, उनको मालूम रहता है सर। ये भी टैक्टिक है ना पब्लिक की। पब्लिक भी चुतिया नहीं है। पब्लिक सर, ये पब्लिक है, वो सब जानती है। उनको मालूम है हम नहीं गए तो ये गिरेंगे। जाएंगे तो अपना दिल मानेगा नहीं ना, लगेगा जाने दो, चलो करो वोट। इसलिए तो जाना ही नहीं इनके। बाहर आइए, वोट कीजिए, नहीं ना, लोकतंत्र को बचाइए। जाएंगे तो लगेगा ना, इसको दूं तो नादान को क्यों देना है? सर कितना बड़ा हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक सरकार तय करते हैं और उसको हम अपॉर्चुनिटी गंवा देते हैं। ये तो बहुत ही विडंबना है। उनको जो सरकार चाहिए वो आ गई ना। उनको सरकार भी चाहिए थी और अपोजिशन भी चाहिए था तगड़ा, और दोनों हो गया। सर भारत का लोकशाही का भवितव्य और भाग्य है कि लोकशाही में खाली वन साइडेड मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, दोनों को होना चाहिए। और सरकार के ऊपर टांगती तलवार भी होनी चाहिए कि ये 2 साथी जो है वो छोड़ के जाएंगे तो सरकार गिरेगी। ये भी होना चाहिए सर। डर में ही जीत है। वो बोलता है ना, डर के आगे ये है, वो नहीं है। तो सर महाराष्ट्र में अभी ऐसा है कि शिंदे ही बचा सकते हैं। अगर शिंदे को सूत्र दिए तो फडणवीस ने तो हार मान ली है ऑलमोस्ट। उनका चेहरा भी हार का है, हारे हुए आदमी का चेहरा दिखता है उनका। क्या करें फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? लाडली बहना, लाडला भाई के ऊपर उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है वोटिंग में, ये भी बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स, और भाई को पहले दिया था बजट में, आपको मालूम नहीं मैं क्या करूँ। तो कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, अनिल गगन विधि सत्य भी मिला समय तो देखो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।